औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। मौजू एक दफ़ा फिर जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, और जो PSL की जो इब्तदाई जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें जो नारे लगे हैं कि तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो हम आज बात करेंगे जनाब कैदी नंबर 804 के क्या वो वज़ीर आज़म मुस्तकबिल करीब में बनने जा रहे हैं, अगर बनने जा रहे हैं तो उसकी क्या इंडिकेशंस हैं। और दूसरी जो बात होगी उसके बाद वो ये है कि ज़बरदस्ती और धक्के से PMLN और पीपल्स पार्टी से गवर्नमेंट बनवाई जा रही है। तो ये हमारे दो मौजू हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से, ये एक ख़बर नहीं है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन। और चूँकि अब मार्शल लॉ का ज़माना रहा नहीं है, बड़ा मुल्क है और बेशुमार मसाइल हैं जिसके लिए पॉलिटिकल शील्ड चाहिए, पॉलिटिकल कवरेज चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो उस सिलसिले में शायद कि जो कोई ऐसे मामला अंदरूनी खाना चल रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहा है, या जो उनके दूसरे लीडर हैं अली मोहम्मद खान और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हम बाहसीयत फातह जो है वो सलूक वो करेंगे जो मदीना की फ़तह, सारी मक्का की फ़तह के वक्त हुआ था। या दूसरा उसका जो नज़दीक तरीन जो मॉडल पेश किया जा सकता है वो है जब जो नेल्सन मंडेला साहब आए थे, तो उन्होंने एक वहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया था। आर बेशर बुतलेजी जो थे उन्होंने हेड किया था, उनको शायद बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये जो है उस तरह की बात है कि हम जो है किसी से जो है वो हम इंतकाम नहीं लेंगे, और उसमें जो इदारों के साथ भी और माजरा या भी जो इस तरह की चीज़ें वो साइड दी जा रही है और एक इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है, एक्सेप्ट दी सेइंग्स ऑफ गौर अयूब खान। उन्होंने बड़े हाकिश किस्म की जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जनरली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो, और ये हमारे इलेक्शन कमीशन और ROs और उसमें जो जो हमारे वो जो पंजाब के मोहसिन नकवी साहब और इस तरह के बड़े बड़े बुर्ज जो है वो मुंह के बल गिरे हैं। उसके बाद शायद ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसको जो है यहाँ जो है किसी तरीके से जो एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू किया जाए। अब जो गौर अयूब साहब ने बात की है, बजाय इसके वो 180 सीटें मांगे हैं, नुसरत जावेद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो मांगने के बजाय वो बिलावल के पास चले जाते और 50-60 सीटें ले करके हुकूमत बना लेते, आसान काम था। लेकिन वो शायद उसको जो है एक तकब्बराना सोच जो है वो बहरहाल पाई जाती है, मुतकब्बराना सोच। और हालांकि चोर डाकू सभी जमातों में सबसे ज़्यादा पिछले दौर में जो है वो PTI में थे, दूसरी जमातों से आए हुए थे। और सारे लोग, कोई भी जो है दूध का धुला हुआ नहीं है, इसमें 19-20 के फ़र्क से एक ही तरह के लोग हैं। लेकिन जो अभी जो लोगों ने वोट दिया है या जो मैसेज दिया है, मैसेज वो जो है वेल रिसीव्ड हुआ है एट द एंड ऑफ मिडिल क्लास और यंगर जो लाट है हमारी बिलो 30s जो है या 35 से जो है, उन्होंने जो है उसको एक्नॉलेज किया है। और उसकी वजह से थ्रू सोशल मीडिया, उसमें उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो हमारे आर्मी चीफ ने जो बात की थी कि ये शैतानी मीडिया, उसको भी लोगों ने गलत साबित किया। और उन्होंने ओवरवेलमिंग वोट कास्ट किया इमरान खान के हक़ में। ये तो पहला फेज़ है। इससे इनकलाब जो है, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, इससे उस तरह के इनकलाब नहीं आते जो लेनिन और स्टालिन वाले हैं। हाँ, अगर कहीं वर्किंग क्लास या बिलो जो आपकी जो लोअर मिडिल क्लास में अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाए, तो फिर उसमें जो है वो ऐसा इनकलाब भी आ सकता है जो शायद पहले ज़माने में आया करते थे, लेकिन अब उसकी ऑन कार्ड पे वो नहीं है। लेकिन आगे जो ज़रूरत मुल्क की ज़रूरत है या रियासत की ज़रूरत है वो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमें जो है IMF की तरफ भी जाना है, और तकरीबन 25 अरब डॉलर जो है अगले 6 महीने 5-6 महीने में पाकिस्तान को पेमेंट करनी है और रीशेड्यूलिंग करानी है। रीशेड्यूलिंग तभी होगी कि हम IMF के पास जाएँ। उसके लिए जो है वो शायद एक दफ़ा हुकूमत तो नून लीग की बन जाए, लेकिन ये चलेगी नहीं, उसके चलने के इस हुकूमत के इम्कानात बहुत ही कम नज़र आते हैं। हाँ, वो अपना जो फोर्टिफाई कर रहे हैं, अपना जो कहला है उनका पंजाब का है, उसमें जो है उसके ऊपर वो जोर लगाए हुए हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है KPK और सारी जो बलोचिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में, और PTI बलोच सारी KPK में।
लेकिन ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तमाम तर ख़बरें इंटरनेशनल नेशनल मीडिया और टॉक शोज़ और गैर जानबदार जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस वक्त तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती जब तक इसमें इमरान खान को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कैदी नंबर 804। और मेरा ख्याल है कि इसी को जो है वो जो है इसके ऊपर जो है किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी गौर कर रही है और हो सकता है एक आध साल में ये जो है ये रिवर्सल हो जाए। नए इलेक्शन की सूरत में भी हो सकती है और इसी सूरत में भी हो सकती है। अगली बात जो है हुकूमत बनने जा रही है उसमें जो है पीपल्स पार्टी ने पहले कहा था कि हम नहीं जो है सीटें लेंगे उसकी कैबिनेट की। कौन छोड़ता है वजारतें, लेकिन हालात इतने बुरे हैं, मुल्क की इकानमी इतने बुरे हाल में है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जो एक आध साल के बाद जो है उन्हें इलेक्शन 1.5 साल के बाद नज़र आ रहे हैं कि अभी 3-4 महीने में एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है और बजट आने वाला है। बजट में देने के लिए आवाम को कुछ नहीं है, आवाम से लिया ही जाएगा। तो उससे जो है वो ये एक तासर ये था कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी जो है पोस्टें ले लेते हैं, 2 हुकूमतें ले लेते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो है नून लीग में भी जो है वो एक ये इसके ऊपर रिजेंटमेंट आई। उन्होंने कहा फिर हम भी हुकूमत नहीं लेंगे। तो फिर दोनों को शट अप कॉल जो जो आजकल हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं और कई लोग हैं बड़े मुक़तदर इदारों के, उन्होंने कहा है जल्दी जल्दी हुकूमत बनाएं। आइन के तहत 29 तारीख को 29 को जो है असम्बली का इजलास बुलाया जाना चाहिए और उसकी जो है वोट टेकिंग हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है उन्होंने पूरे हलकों के जो है नहीं किए हैं। वो एक अलग इसके ऊपर बात होगी कि क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। और अभी जो ओवरऑल जो दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, इस्टेब्लिशमेंट ने देखा, आपने और मैंने देखा, वो ये था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो पढ़ी लिखे तबका है, जो नौजवान लोग हैं, उन्होंने जो है वो सबको ये स्ट्रांग मैसेज दे दिया है कि एक अवेयरनेस आ चुकी है और यहाँ पे कोई बनाना रिपब्लिक टाइप के अफ्रीकन वाला इस तरह का काम नहीं हो सकता है। बेशुमार जगहों पे लोगों ने धांधलियाँ की हैं आरोज ने, बेशुमार जगहों पे उन्होंने नहीं भी उन्हें दी हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है जनाब कि ज़बरदस्ती की जो हुकूमत बनाई जा रही है और इसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को जब दिल करेगा वो छोड़ जाएंगे और मरकज़ में हुकूमत टूट जाएगी। तो ये है जनाब सूरत हाल। और इसमें जो इसको ज़रा आप भी जहन में ज़ोर दें कि क्या ये ऐसे है कि ऑन कार्ड एक आध साल में इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये एक असेसमेंट है, ख़बर नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।